कोर्ट जो फैसला सुनाएगा उस पर कोई अड़चन तो नहीं आएगी? क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से उस पर सवाल उठाए जाते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट जरूर निकाल दिए जाते हैं, लेकिन क्या उम्मीद रखें कि जब फैसला आएगा, जो भी फैसला आएगा, जिसके भी पक्ष में आएगा, तो उस पर राजनीति नहीं होगी? ममता जी, आप पहले ये बताएं कि राम मंदिर पे जो फैसला आया, किसी भी विपक्षी दल में से कम मैं अपने दल का तो वो लेता हूं, हमारे दल से किसी ने नहीं कहा और ना कोई प्रश्न उठाया, और वो संवैधानिक बेंच ने फैसला किया। अभी ये जो 3 बेंच कर रही है, अगर इसके ऊपर भी पक्षकार जाना चाहेंगे तो उनको संवैधानिक बेंच भी मिलेगी। अगर देखिए, वहां पे साक्ष्य के आधार पे नहीं होते हैं एविडेंसेस, वहां ये होता है कि विधि में कहाँ चूक हुई है तो उस आधार पर अपीलें स्वीकार की जाती। क्योंकि चूंकि मैं स्वयं एक अधिवक्ता हूं, इसलिए सारी चीज को जानता हूं। मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर आपको 3 जजेस के बेंच की भी पक्षकारों में से कोई पक्षकार उनके निर्णय से असंतुष्ट है तो वो हायर बेंच पर जा सकता है, जब तक कि संवैधानिक पीठ न मिले। तो ये तो एक हमारे विधि की प्रक्रिया में यही तो खूबसूरती है, इस देश के संविधान, इस देश की जुडिशरी, इस देश के अंदर जो मॉन्टेस्क्यू थ्योरी लागू है, तो यही सबसे बड़ी अच्छी चीज है। और विरोध करना बाहर बैठ करके, हम नहीं समझते कि बाहर बैठे हुए लोगों को विरोध करना चाहिए। पक्षकार इसका विरोध कर सकता है, जो पक्षकार इसके ऊपर अपील में जा सकता है। ठीक है, शबनम जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे इस बात से कोई भी इनकार नहीं करता कि सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य है और हम सब उसका सम्मान करते हैं, पर कोई भी केस चलता है तो निश्चित तौर पे जो प्रमुख केसेस होते हैं उन पर मीडिया में चर्चा होती है या जमीन पर चर्चा लोग करते हैं। और इस चर्चा में सबसे बड़ी चर्चा आजकल यही हो रही है कि 92 में आके किसी सरकार ने वहां पूजन पाठन क्यों बंद कराया, ये प्रश्न सबके मन में है। और निश्चित तौर पे ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी वजह से नहीं हुआ है, ये कोर्ट ने ही किया है। अगर आपको आदेश ना पता हो तो आप पता कर लें। ठीक है कपिल जी, फिर मैं आपके पास आऊंगी, पहले तो देखिए जिस तरीके की कहिए शबनम जी, रखिए अपनी बात। तो जिस तरीके से 1991 एक्ट आया, 92 में पूजन पाठन, तो ये जो एक ऐसा प्रतीत होता है कि उस दौरान में एक तरफा सारा कुछ चलता था। सरकारें जो चाहे केंद्र में रही हो चाहे राज्य में रही हो, एक तरफा उनके सारे काम हुआ करते थे। आज अगर न्याय के लिए लोग गए हैं और साक्ष्य भी देख रहे हैं, वो तो यहाँ तक कहते हैं आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आप जांच करा लीजिए सारी चीजों के, कि वो बताएंगे कि ये कितना पुराना शिवलिंग है, क्या है, सारी चीजें साक्ष्यों में मिल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट पे सबकी नजर है, निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट को ही निर्णय लेना है और इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। अगर 92 में पूजा रोका गया सरकार द्वारा तो उस पर टिप्पणी होगी, क्योंकि सरकार ने कभी भी इस पर जाकर न्यायालय में कोई विरोध नहीं किया कि नहीं भाई पूजा चल रहा था सैकड़ों सालों से और साक्ष्य नहीं रखे होंगे, सरकार अपनी तरफ से कमजोरी से लड़ी होगी कोर्ट में जाके। तो ये साफ तौर पे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं मंदिर में पूजन पाठन से रोकने के काम में सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन था। और आज सुप्रीम कपिल जी, आरोप यह है कि मंदिर में पूजा पाठन रोकने का उस समय की सरकार का पूरा हाथ था। ये सबसे बड़ी चीज है, इनको जुडिशरी पर विश्वास। ये इस बात को आरोप लगा रही हैं कि भारत में अगर इनकी सरकार नहीं थी और किसी अन्य की सरकार थी तो वो जुडिशरी के आदेशों को प्रभावित करती रही। ये हास्यास्पद और ये जुडिशरी का अपमान। ऐसा नहीं कहना। राजनीति अपनी जगह पे, सारी चीज अपनी जगह पर। 1991 के अंदर जब वर्शिप एक्ट आया तो उसके बाद से ये बात माननीय कोर्ट के अंदर गई थी और कोर्ट के आदेश पर ही ये बंद कराया। सरकार अगर बंद कराती तो इसके बाद इनकी भी सरकार कई बार आई है, क्यों नहीं खुलवा ली थी? देखिए ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए सरकार का आदेश होता तो इनकी सरकार दूसरा आदेश कर सकती थी। ये कोर्ट के अंदर पहले ही से सब जुडिशरी था मामला, आज से नहीं है। 1947 के बाद से इस पर आ गया था और ये सारी चीजें शुरू से चल रही, चाहे काशी हो, मथुरा हो या अयोध्या रहा। अयोध्या फैसला आ गया, बाकी 2 पे आना है। थोड़ा सा धैर्य और इंतजार करना चाहिए। मैंने अभी तक इनकी सरकार पे कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाया कि इनकी सरकार ने इस पर हलफनामा कम दे दिया था या जवाबदेही नहीं दी थी, क्योंकि देखिए हम कम से कम ये नहीं चाहते हैं कि कोई डिबेट जो कि धर्म से जुड़ी हो उस पर किसी की भी आस्था पर कुठाराघात हो या प्रहार। सरकार किसी एक की नहीं होती है,
अभी कुछ दिन पहले ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जो हमारे एक मित्र हैं शिशिर चतुर्वेदी जी, उन्होंने बताया था कि राष्ट्र जो इस समय सरकार चल रही है हिंदूवादी सरकार चल रही है। उस समय भी मैंने आपत्ति दर्ज की और भारतीय जनता के प्रवक्ता ने, पार्टी के भी प्रवक्ता ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, सरकार सबकी होती है, कोई हिंदूवादी और मुस्लिमवादी सरकार। तो हम समझते हैं कम से कम राजनीति में इतनी शुचिता होनी चाहिए कि जो चीजें कोर्ट के अंदर हैं कोर्ट खुद उसको तय कर देगी कि किसने क्या किया था और किसने क्या नहीं किया। वर्तमान समय में जो वर्डिक्ट आता है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर आस्था रख करके हम सारे लोगों को अपने विचार व्यक्त करने चाहिए, और चूंकि ये मामला सब जुडिशरी है इसलिए इस पर राजनीति छोड़ देनी। ठीक है, मौलाना एजाज अतहर मुस्लिम स्कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सवाल आप ही से है, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है क्योंकि दलीलें लगातार चाहे मुस्लिम पक्ष की तरफ से हो चाहे हिंदू पक्ष की तरफ से हो जिला कोर्ट में दे दी गई है और आज कहीं ना कहीं एक बड़े फैसले की उम्मीद है। हाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और हमको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाहिर है कि पूरा हम लोगों को भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे, बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात की सुनवाई कर रहा। ठीक है अतहर जी, जो भी फैसला आएगा पूरी तरीके से मानेंगे? भाई जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो पूरी तरीके से हम मानते चले आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट की एक बात माने एक बात ना माने। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उसका हर फैसला मान्य है। हमको अपनी अदालत के ऊपर, अदलियों के ऊपर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, अपने देश के ऊपर पूरा एतमाद और पूरा भरोसा है। ठीक है नितिन चतुर्वेदी जी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जो भी फैसला आएगा हम पूरी तरीके से उसको मानेंगे, लेकिन एक और याचिकाकर्ता की मांग है कि ज्ञानव्यापी का जीपीआर सर्वे किया जाए। और आज तो सबसे बड़ा फैसला यह है कि जो शिवलिंग वहां पर मिली है उसमें जो पूजा अर्चना पहले से रोकी गई थी वहां पर, जिसका सबसे बड़ा विवाद है, उसे आज से खोला जाए। वहां पर पूजा अर्चना के लिए आज से हमें समय दिया जाए और हम जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं। आज इसलिए भी सबसे महत्वपूर्ण दिन है सुप्रीम कोर्ट के लिए। अनम्यूट कर दीजिए नितिन जी, आप अनम्यूट करिए। हाँ देखिए ममता जी, मैंने कहना चाहता हूँ, ये सावन का महीना है, पावन महीना होता है भोले बाबा का, और इस समय हमें जब इस विवाद में जब हमारे भोले बाबा पे इस तरह की क्या कहते हैं पाबंदी लगाई गई है, तो वो हिंदू की आस्था पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ठेस है। और देखिए हम ये कहना चाहते हैं, देखिए हमारा देश गंगा जमुना तहजीब से चलता है। आज हमारे जो मुस्लिम भाई है, मैं उनसे इस चैनल के माध्यम से विनम्र रूप से कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारे देश का जो सौहार्द वो इसी बात का है कि यहाँ सारे धर्मों का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हिंदू हमेशा से देखिए सभी धर्मों का सम्मान करता है। हम अपने मुस्लिम भाइयों को, चाहे सिख हो चाहे जैन हो, सभी को अपना भाई मानते हैं। और इस तरह के विवाद में ना पड़ के, जो देखिए छोटी सी वहां एक अनुमति मांगी गई थी श्रृंगार गौरी की, और देखिए श्रृंगार गौरी का मंदिर जो है वो उसी कंपाउंड में है। अगर उस पे हमारे दोनों ही धर्मों के गुरु बैठ के आपस में बात करते और एक दूसरे का साथ देते, तो शायद ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता, ना ही हम इस पे बैठ के डिबेट कर रहे होते। अब रही बात भोले बाबा की पूजा की, तो देखिए सावन का महीना है, हर हिंदू चाहता है कि हम अपने भोले बाबा की क्या कहते हैं पूजा करें। तो इस तरह की हम तो कोर्ट से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमें उसकी वहां की पूजा करने की अनुमति दी जाए। फिर भी जो भी कोर्ट आदेश करेगा हम उसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। ठीक है मौलाना एजाज अतहर, आपने सुना इस वक्त नितिन चतुर्वेदी जी को। उनका कहना है कि अगर ये मसले का हल हम आपस में बैठकर ही कर लेते तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच जाता। देखिए इन्होंने बात बहुत अच्छी कही है और हम पहले भी आपके न्यूज चैनल पर ये बात कह चुके हैं कि देखिए हर चीज का हल, बहुत अच्छा हल बातचीत से होता है, और बातचीत से जो हल निकलता है उसमें किसी भी पक्ष को इस बात का ये एहसास नहीं होता कि हम जीत गए या हम हार गए। बातचीत के बाद जो हल निकलता है उसमें दोनों पक्ष मुतमईन रहते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं। लेकिन जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में यकीनन एक की जीत होती है और एक की हार होती है। बाबरी मस्जिद के केस में देखिए क्या हुआ था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लोग आपस में बातचीत करके बैठ करके मामले का हल निकाल लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया था, मगर अफसोस और बदकिस्मती की बात है कि कोई इस वक्त बैठा नहीं और बातचीत के जरिए से कोई हल नहीं निकला। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया
ठीक है, माना, पूरे देश ने माना, मगर कोर्ट का फैसला आया। अच्छा होता कि अगर बातचीत से हल निकलता। बहुत अच्छी तरीके से, खूबसूरती से हल जो निकलता है वो बातचीत से निकलता है। अगर इस मामले का हल भी बातचीत से निकल आए तो हमारे ख्याल में बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए कि कोर्ट में एक के खिलाफ जाएगा, एक के फेवर में जाएगा। ठीक है, बातचीत का रास्ता आप दोनों ही अख्तियार कर रही हैं, लेकिन बावजूद उसके विरोध कहां पर हो रहा है मौलाना एजाज जी? सिर्फ इतनी सी मांग थी कि वहां पर पूजा अर्चना करने दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी सवाल उठाए गए। शिवलिंग कहा गया, आपने उसे फव्वारा करार दे दिया। भाई देखिए, जब तक कि ये चीज वहां से एक्सपर्ट से पता न चल जाए कि वो फव्वारा है कि वो है, तब तक हम कैसे उसको शिवलिंग कह सकते हैं। देखिए, फव्वारा एक अलग चीज है, शिवलिंग जो है एक धर्म और एक आस्था से जुड़ी हुई चीज है। लेकिन अब कोर्ट को इस बात का फैसला करना है कि वो एक्सपर्ट भेजे, एक्सपर्ट भेज के उसकी डेटिंग कराए, उसको देखे, मालूम करे उसको कि वो क्या चीज है, तभी तो पता चल पाएगा ना। खाली पिक्चर्स और तस्वीरों की बुनियाद के ऊपर तो आप नहीं बता सकते कि वो शिवलिंग है या वो फव्वारा है। ये मामला तो थोड़ा सा एक डिस्प्यूटेड है। इसके लिए तो कोर्ट इसको फैसला करेगा कि क्या चीज है। कोर्ट के अंदर बातचीत है तो कोर्ट अपनी राय देगा, एक्सपर्ट्स को भेजेगा और वो उसके जरिए पता चलेगा कि मामला क्या है। ठीक है, 1993 तक ज्ञानव्यापी परिसर में पूजा होती रही थी और उसके बाद पूजा को होने से रोक दिया गया था। भाई पूजा को उस वक्त की सरकार ने रोका होगा, लेकिन क्या सोच समझ करके उस वक्त की सरकार ने पूजा को रोका। लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी तो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने उस वक्त पूजा अर्चना से रोक नहीं लगाई थी। भाई देखिए, इस चीज के बारे में तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता कि वहां पर पूजा हो रही थी कि नहीं हो रही थी। अगर हो रही थी तो सरकार ने क्यों रोका, किस बात के लिए रोका है। जाहिर है कि पूजा हो या नमाज हो, हर धर्म की अपनी इबादतें हैं। कोई भी धर्म हो उसकी इबादत है। वो हिंदू धर्म की इबादत है, नमाज मुस्लिम धर्म की इबादत है। लेकिन सरकार ने क्यों रोका है, तो ये वो सरकार के प्रतिनिधि उसका जवाब दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सरकार से ही पूछ लेते हैं। मौजूदा सरकार कपिल श्रीवास्तव जी आपकी थी। देखिए, हम तो बहुत पहले से इस बात पे जवाब दे चुके हैं, दोबारा हमें ना पड़े। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि जब प्लेसेस वर्शिप प्लेसेस एक्ट बना, उसके बाद जब ये, चूंकि इससे पहले से ये मामला माननीय न्यायालय के समक्ष था, माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में सरकार ने ये लगाई और एक दिन की सहूलियत भी है उसमें। साल में एक बार पूजा होती है और ये जो मंदिर श्रृंगार गौरी जी का है, हमारे माता जी का, ये मंदिर उस परिसर में जरूर स्थित है, लेकिन वो मस्जिद का हिस्सा नहीं। और दूसरी चीज मैं ये कहता हूं नितिन भाई से कि इसमें कहीं दो नहीं, शैव भक्त मैं भी हूं, कपिल श्रीवास्तव भी। लेकिन हमारे विश्वनाथ बाबा के मंदिर में जो शिवलिंग है वो क्या शिवलिंग दूसरी है क्या? बात इस चीज की, हमें कोर्ट पर जब मामला कोर्ट में आ गया तो आस्था का प्रश्न नहीं रह गया। अब वहां एविडेंसेस वो कोर्ट तय करेगी और इस पर हमें या आपको किसी को ना तो इसको आस्थावान बनाना चाहिए और ना इसको राजनीति का अड्डा। हम सीधी बात कह रहे हैं कि इस देश का संविधान सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये शक्ति रखता है कि वो उस देश के संविधान को बचाने की ताकत रखती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट देश के संविधान को बचाने का, संरक्षण करने का उस पर दायित्व है, तो कम से कम हम सभी को उसके ऊपर अख्तियार है इस बात का कि हम विश्वास करें कि जो भी वो हमारे फैसले करेगी, हम उस फैसले के साथ वो एहतराम करेंगे, हम उस फैसले के साथ जाएंगे, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएंगे, उसमें कोई जीत और हार का ही प्रश्न नहीं होता।